नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से अब बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उज्जवल भविष्य की राह तय करने के लिए विजन 2047 रोड मैप तैयार करना अब शुरू कर दिया है। इस रोड मैप में जनता की राय को सबसे अहम जगह दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि आने वाले 25 वर्षों का विकास जनता की उम्मीदों और जरूरतों पर आधारित होगा। इस प्रक्रिया में 4 लाख से ज्यादा नागरिकों ने अपनी राय और सुझाव देकर सक्रिय भागीदारी निभा दी है। मुख्यमंत्री ने इस भागीदारी के लिए सभी नागरिकों का धन्यवाद किया और कहा कि विजन 2047 केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक मार्गदर्शक है जो महाराष्ट्र को वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। धुले जिले में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और हर मामले को अलग अलग पुनः सर्वे किया जाए जिससे किसानों को उनका सही मुआवजा अब मिल सके। राजस्व मंत्री ने साफ कहा है कि छोटे किसानों को जमीन की अधिकतम दर मिलनी चाहिए और बागवानों की जमीन के लिए विशेष दर तय की जाए। महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि राज्य के हर तालुके के 10 गांव स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में करीब 3500 गांव को विकसित किया जाएगा। सातनवरी गांव से देश के पहले स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव की शुरुआत हो भी चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग, स्वच्छता और ई गवर्नेंस जैसी सुविधाएं गांव के लोगों को एक ही जगह उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अब महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना और बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत शुरू हुई इस योजना से अब तक 46 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है। बीड जिले के अंबाजोगाई में 1150 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का काम गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मराठवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल एजुकेशन को मजबूती देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वासन दिया कि कॉलेज और अस्पताल के लिए फंड की कोई भी कमी यहाँ पर रहने नहीं दी जाएगी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पास में ही मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे ऑनलाइन हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन जालना तक चल रही सेवा को नांदेड़ तक अब बढ़ा रही है। अब 610 किलोमीटर का सफर 9 से 9.5 घंटे में पूरा होगा। यात्रियों की क्षमता भी 500 से बढ़ाकर अब 1440 कर दी गई है क्योंकि इसमें अब 8 की जगह 20 कोच होने वाले हैं। इस ट्रेन से मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी में और ज्यादा तेजी आने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वंदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की का एक बड़ा प्रतीक है और पूरी तरह से भारत में बनी ये ट्रेन विश्व स्तरीय आराम देती है। पुणे में महाराष्ट्र राज्य अंगूर उत्पादक संघ के 65वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने किया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिला दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य स्तर पर कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के मंत्रियों से तालमेल बिठाकर अंगूर उत्पादकों की दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। सरकार की ये प्रतिबद्धता अंगूर उत्पादकों के लिए खास तौर पर राहत और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा इस बात का दिलाया है कि छत्रपति संभाजीनगर को अगले 25 से 30 वर्षों तक निर्बाध पानी उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना तय समय पर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने फरोला में 26 शुद्धिकरण केंद्रों का उद्घाटन करते हुए ये कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर को लगातार पानी मिलेगा जिससे कि विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाएगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।